हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। देखिए, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो रहेगा एज, यानी कि आयु। तो हम आयु को इस तरीके से पढ़ेंगे कि इन सवालों को बनाने का जो बोर्ड पेपर में आता है करने का भी एक पेपर आता है, उसको भर के बेसिक से किया जाए। और एक तरीका होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, एक खास बात है उसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। तो अपन 4 ऑप्शन का भी यूज करेंगे सही आंसर तक पहुंचने के लिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें तो आपको समझ में आएगा कि ऑप्शन का कैसे यूज करते हैं और जो फुल बेसिक से करते हैं वो कैसे करते हैं। अपने को कौन सा तरीका बेस्ट है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो वीडियो को देखते हैं क्या कहता है। पहले सवाल से शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल पढ़ते हैं। सवाल कहता है प्रसून व आंचल की आयु का अनुपात 8:5 है। ठीक है। आगे कह रहा है यदि दोनों की वर्तमान आयु, यानी वर्तमान अब की आयु, दोनों आयु का योग 26 वर्ष है, तो बताओ प्रसून की आयु क्या है। सवाल कह रहा है 2 आदमी है। सॉल्यूशन इसका देखते हैं, सॉल्यूशन क्या कहता है। सवाल ये कह रहा है कि 2 आदमी है, एक है प्रसून, प्रसून को अपन पी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और एक है आंचल, आंचल को अपन ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सवाल कह रहा है इन दोनों की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो क्या है, 8:5 है। और आगे सवाल क्या कह रहा है, इन दोनों की वर्तमान आयु का योग 26 साल है। यानी ये वर्तमान आयु दे रखी है, लेकिन अभी किस फॉर्म में दे रखी है, रेशियो फॉर्म में। अपन इसको अभी ये कौन सी फॉर्म दे रखी है, रेशियो फॉर्म। अब अपन इसको एक संख्या का फॉर्मेट में बनाएंगे, यानी नंबर के फॉर्मेट में, यानी इसको बनाएंगे एक संख्या। इसको संख्या बनाएंगे तो इसमें एक वेरिएबल का मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज अपन इसमें कर देते हैं x का मल्टीप्लाई, यानी ये 8x और ये 5x। अपन ने x का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये रेशियो का साइन हट जाएगा। ठीक है। अब सवाल कह रहा है कि इन दोनों की वर्तमान आयु का योग 26 साल है, यानी कि 8 और 5 दोनों का योग 26 साल है। तो 8 + 5 8x + 5x बराबर 26, यही बन जाएगा। अब 8x + 5x कितना हो जाएगा, 13x बराबर 26। ये वर्ष दे रखी है, ये भी वर्ष दे रखी है। तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, 2 वर्ष आ जाएगा। ये समझ में आ गया x का मान 2 कैसे आया। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है प्रसून की वर्तमान आयु, प्रसून की वर्तमान आयु क्या ये है, क्या वर्तमान आयु ये है। तो अपन इसमें x का मान रख देंगे। x का मान रखने पर जो भी आंसर आएगा वो इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो प्रसून की आयु कितनी है, 8x। अपन इसमें x का मान रख देते हैं, यानी x का मान कितना है, 2। ये 2 उठा के यहाँ रख दिया, कितना बन गया, ये वर्ष हो गई। तो कितने आ गई प्रसून की आयु, 16 वर्ष। 16 वर्ष आ गई प्रसून की आयु, 16 वर्ष आ गई। 16 वर्ष कौन से ऑप्शन में, ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये तरीका है अपन जब बोर्ड के पेपर में करते हैं, एक पेपर दिया जाता है उसमें पेपर को भरते हैं और पूरा सोल्यूशन करते हैं। लेकिन अपन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या करना होता है, जल्दी से जल्दी सवाल को हल करना पड़ता है। तो अपन ऐसा तरीका देखेंगे कि इस सवाल को पढ़ते ही हल कर दिया जाए। ऑप्शन का यूज करेंगे। देखो ऑप्शन का यूज कैसे करेंगे। देखते हैं इसका दूसरा तरीका, जो कि सही भी है कंपटीशन के लिए। अब जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो बेस्ट है।
अब मिलेगा आपको बेस्ट सॉल्यूशन, जिसको अपन ट्रिक भी बोलते हैं, यानी कि एक ट्रिक भी मिलेगी। देखिए सवाल क्या कह रहा है, प्रसून और आंचल की आयु का अनुपात 8:5 है। प्रसून और आंचल आयु का अनुपात कितना है, 8:5। ये क्या दे रखा है, एक रेशियो फॉर्म दे रखा है। अब अपन इसको कोई नंबर यानी संख्या बनाएंगे तो इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, x से। तो इसमें x से मल्टीप्लाई किया तो ये जो रेशियो का साइन है ये हट जाएगा, इतना बन जाएगा, और अब ये बन गई एक संख्या। इतना समझ में आ गया। अब देखिए सवाल क्या क्या पूछ रहा है, प्रसून की आयु। प्रसून की आयु कितनी है, 8x है, और आयु का योग दे रखा है 26 साल। तो अपन 8x + 5x को योग करेंगे और 26 में भाग देंगे तो कुछ वैल्यू आएगी, चाहे x की वैल्यू 1 आ जाए, x की वैल्यू 1 भी आ सकती है, हो सकता है x की वैल्यू 2 भी आ सकती है, x की वैल्यू 3 आ सकती है, x की वैल्यू 4 आ सकती है, डैश 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 x की वैल्यू 9 तक जा सकती है, और इससे नीचे भी जा सकती है। यह पॉसिबिलिटी बन सकती है ना। तो देखिए अपने को निकालें प्रसून की आयु। सपोज x का मान 1 आया फर्स्ट केस में, केस नंबर 1 में अगर x का मान 1 आया होता तो 8x होता है, 8x आने की 8 × 1 बराबर, आंसर 8 वर्ष होता है इसका। दूसरा केस, अगर x का मान यहाँ पे 1 ले लिया, x का मान 2 आया होता तो 8x यानी कि 8, x की जगह पर 2, तो आंसर 16 वर्ष आ जाता। तीसरा केस, कितना है, 8x। तीसरे केस में अपन x की वैल्यू 3 ले लेते हैं, तो 8 × 3 बराबर 24 वर्ष। अगर अपन चौथे केस में x का मान 4 ले लेंगे तो ये 32 आ जाएगा। इस तरीके से चलता रहेगा, यानी 8 × कुछ समथिंग चलता रहेगा ऐसे। तो अपन देख पा रहे हैं प्रसून की आयु पूछिए तो जो आंसर आ रहा है वो 8 का मल्टीपल आ रहा है। 8 का मल्टीपल का मतलब अपन कोई भी संख्या देखें वो संख्या पूरी 8 से कट जा रही है। अगर वो संख्या 8 से कट जा रही है तो उस सवाल का आंसर वही हो जाएगा। अब देखते हैं अपन ऑप्शन को यूज करते हैं। सवाल में किसकी आयु पूछिए, प्रसून की। प्रसून की आयु का मतलब संख्या 8 का मल्टीपल होनी चाहिए। क्या 10 8 का मल्टीपल है? आप बोलोगे सर नहीं है। दूसरे में चलते हैं 12। क्या 12 8 का मल्टीपल है? नहीं है। तीसरे पे चलते हैं 14। क्या 14 है 8 का मल्टीपल? 14 भी नहीं है। चौथे ऑप्शन में चलते हैं 16। क्या 16 8 का मल्टीपल है? आप बोलोगे सर 16 8 का मल्टीपल है, तो इसका आंसर 16 ही होगा। ये एक तरीका है। तो अपन अब यहाँ पे इतना करने की भी ज़रूरत नहीं है सवाल को। ये तो मैंने आपको समझाया, इस वजह से इतना टाइम लग गया इसमें। देखिए आप सवाल कैसे करेंगे एग्जाम। सवाल क्या कह रहा है, आप सवाल को पढ़ेंगे सीधा। प्रसून और आंचल की आयु का अनुपात 5:8 है। दोनों की वर्तमान आयु का योग इतना है, तो प्रसून की आयु पूछिए। तो प्रसून की आयु कितनी दे रखी है? 8 दे रखी है, ये रेशियो है। तो इसको संख्या बनाने के लिए 8x। तो अपन सवाल में देखेंगे 8 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन है। 8 का मल्टीपल दिखते ही सवाल में अपन आंसर डायरेक्ट मार्क कर देंगे। इतना लिखने की झंझट नहीं पाड़ेंगे इसमें, ठीक है। तो अपन अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अब हमने अभी सवाल नंबर 1 देखा, अब हम सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं सवाल नंबर 2 क्या कहता है। सवाल को पढ़ते हैं। सवाल कह रहा है हेमा तथा श्याम की आयु का अनुपात 3:5 है। यदि हेमा की आयु श्याम की आयु से 8 वर्ष कम हो तो बताओ श्याम की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी। ये सवाल है।
ऑप्शन 12 वर्ष, ऑप्शन बी 16 वर्ष, ऑप्शन सी 18 वर्ष, ऑप्शन डी 24 वर्ष। ठीक है, अब सवाल को देखते हैं क्या कहता है। इसका करते हैं सॉल्यूशन, पहले समझते हैं। सवाल कह रहा है दो लड़कियां हैं, एक लड़का है एक लड़की है। एक लड़की है हेमा, हेमा नाम की लड़की है, और एक लड़की है श्याम नाम की। सवाल कह रहा है इन दोनों की आयु का अनुपात कितना दे रखा है, यानी रेशियो। तीन अनुपात 5, ये क्या दे रखा है, रेशियो। इसको संख्या बना लेते हैं। संख्या बनाने के लिए इसमें कोई वेरिएबल का अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं। अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं वेरिएबल x का, तो ये हो जाएगा 3x, और ये रेशियो का साइन हट जाएगा x का मल्टीप्लाई करने के बाद, ये बन जाएगा 5x। तो अब बन गई है एक संख्या x का मल्टीप्लाई करने के बाद। अब देखिए सवाल आगे क्या कह रहा है। अब ये अपन ने जो पूछा एक्चुअल वो संख्या बना ली आयु। ठीक है, अब सवाल आगे पढ़ते क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है हेमा की आयु श्याम की आयु से 8 वर्ष कम है। ये कह रहा है ये हेमा की आयु श्याम की आयु से 8 वर्ष कम है। देखिए यहाँ पे जो संख्या बनाई है, श्याम की आयु और हेमा की आयु में बड़ी किसकी है, श्याम की आयु, और छोटी किसकी है, हेमा की आयु। तो इसका मतलब श्याम की आयु से हेमा की आयु कम है। कितनी कम है, 2x कम है। जबकि सवाल कह रहा है 8 वर्ष कम है। सवाल क्या कह रहा है, 8 वर्ष कम है। अपन यहाँ से क्या करते हैं, x का मान निकाल लेते हैं। x का मान क्या आ जाता है, 4 वर्ष। अब अपन x का मान इसमें रखेंगे। सवाल में किसकी आयु पूछी है, श्याम की आयु 4 वर्ष बाद। देखिए श्याम की ये है, श्याम की आयु जो अपन ने संख्या बनाई थी वो कितनी थी, 5x। x का मान कितना है, 4, यहाँ पर रख देते हैं, यानी कि 5 गुणा 4, यानी कि कितना आ जाता है, 20 वर्ष। ये कौन सी आयु है, वर्तमान। ये जो आयु आई है वो आई है वर्तमान आयु। लेकिन सवाल में पूछिए 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद का मतलब इसमें 4 ऐड कर देंगे तो कितनी आ जाएगी, 24 वर्ष। इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये अपन ने निकाल ली श्याम की, लेकिन अब अपन निकालना चाहते हैं हेमा की। हेमा की कितनी दे रखी है, संख्या अपन ने बनाई थी जो 3 इंटू एक्स। एक्स का मान कितना निकाला था, 4। 3 इंटू 4 बराबर 12 वर्ष। और सवाल कह रहा है 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद का मतलब इसमें 4 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 वर्ष। अगर सवाल में पूछी गई होती हेमा की आयु बताओ 4 वर्ष बाद, तो उसका आंसर होता 16 वर्ष। लेकिन सवाल में पूछा है श्याम की आयु 4 वर्ष बाद, तो श्याम की आयु होगी 24 वर्ष। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24 साल। ठीक है, अब अगले, अभी इससे पहले अब अपन लोगों ने 2 सवाल देख लिए। अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। देखिए तीसरा सवाल क्या कहता है। तीसरा सवाल कह रहा है कि सोनल और सोनम की आयु का अनुपात 2:5 है। ठीक है, यदि दोनों की आयु का गुणनफल 90 वर्ष हो तो बताओ कि दोनों की वर्तमान आयु का योग क्या होगा। ऑप्शन 15 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष, 24 वर्ष। देखते हैं सवाल को कैसे हल करेंगे। अनुपात क्या दिया है, 2:5। तो रेशियो क्या दिया है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका 2:5, इसको बनाएंगे एक संख्या बनाने के लिए किसी एक वेरिएबल का गुणा करेंगे। कौन से वेरिएबल का, x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 2x, ये 5x दे रखा है। अपन जो अनुपात दिया है ना, अनुपात में वही प्रतिक्रिया या फिर वही ऑपरेशन लगाएंगे जो सवाल में दिया गया है। अगर यहाँ पे गुणनफल दिया तो इन दोनों का अपन गुणा करेंगे। अगर इसमें योग दिया तो अपन दोनों ने योग किया दोनों का।
अगर उसने अंतर दिया तो अपन ने उनका अंतर लिया, ठीक है। अगर सवाल में गुणनफल दिया तो इन दोनों को क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो सवाल कह रहा है दोनों की आयु का गुणनफल 90 वर्ष है, तो अपन यहाँ पे भी क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, यानी कि 2x गुणा 5x, तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बोल रहा है इन दोनों की आयु का गुणनफल दे रखा है 90 वर्ष, 90 वर्ष दे रखा है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 9 वर्ष। तो एक्स का मान 3 वर्ष, तो यहाँ से एक्स का मान कितना आ गया, 3 वर्ष आ गया। सवाल कह रहा है कि दोनों की वर्तमान आयु का योग, अगर अपन ये दोनों दे रखे संख्या में, एक की आयु दे रखी 2 वर्ष, दूसरे की आयु दे रखी है 5 वर्ष, दोनों के आयु का अपन क्या कर लेंगे, योग यानी कि 2x प्लस 5x बराबर 7x। यह आ गया। अपन x की जगह पे 3 का मान रखेंगे, 7 गुणा 3 क्या आ जाएगा, 21 वर्ष। ये सवाल को करने का एक तरीका। अब इस सवाल को करने का दूसरा तरीका देखते हैं अपन। देखिए, आप लोगों को पता है कि सवाल में एज का जो रेशियो दिया है उसमें अपन वही ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जो ऑपरेशन अपने को सवाल में दिया गया है, ठीक है। ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, फिर हम सबसे लास्ट में देखते हैं उसमें पूछा क्या है। अगर एज के सवाल कर रहे हो तो सबसे पहले ये ध्यान रखो कि उसमें पूछा क्या है। अगर पूछा है, अगर ये समझ क्या पूछा है, तो अपन सवाल को आराम से कर लेंगे। देखिए सवाल क्या कह रहा है, सवाल पूछ रहा है कि दोनों की वर्तमान आयु का योग, और वर्तमान आयु का रेशियो कितने दे रखा है, 2:5। और अपन ने जो संख्या बनाई थी वो कितनी बनी थी, 2x और 5x। क्या पूछा, इनका योग कितना बनेगा, 7 इंटू एक्स। ये क्या बन गया, दोनों का आयु का योग बन गया। देखिए अब अपन लोग इसमें ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो संभावना x का मान 1 आ जाए, x का मान 2 आ जाए, x का मान 3 आ जाए, x का मान 4 आ जाए, x का मान कुछ भी आ जाए। अब अपन देखते हैं फर्स्ट केस इसका, सेकंड इसका, थर्ड इसका, फोर्थ इसका, चारों केस लगा के देखते हैं क्या क्या बनता है। अगर फर्स्ट केस में x की वैल्यू अपन 1 रखते हैं तो 7 इंटू 1 बराबर 7 साल आंसर आ जाता, 7 वर्ष। सेकंड में x की वैल्यू 2 रखते हैं तो 7 इंटू 2 बराबर 14 वर्ष आंसर आ जाता। तीसरे केस में x की वैल्यू 3 निकल के आती और वो 3 अपन यहाँ रखते हैं, 7 गुणा 3 बराबर, तो 21 वर्ष आ जाता ना। और अपन चौथा रखते हैं x की वैल्यू 4, तो 7 इंटू 4 बन के ये 28 वर्ष आ जाता। ऐसे ही अपन x की वैल्यू निकालते जाते, तो 7 इंटू एक्स की वैल्यू कुछ समथिंग आती, और ये जो मल्टीपल आता है ना इसका आंसर 7 मल्टीपल कुछ x करके वर्तमान इसकी इतनी वर्ष आ जाती। अब ये सारा करने के बाद आप लोगों को क्या चीज़ समझ में आई, ये सारा करने के बाद आप लोगों को एक चीज़ समझ में आई होगी कि अपन ने x का मान 1 निकाला तब भी 7 का मल्टीपल आया, x का मान 2 निकाला तब भी 7 का मल्टीपल आया, x का मान 3 निकाला तब भी 7 का मल्टीपल आया, x का मान 4 निकाला तब भी 7, जो आंसर आया वो 7 का मल्टीपल आया। तो अपन क्यों ना डायरेक्टली सवाल में ये चेक कर लें कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इन दोनों का योग 7 हो रहा है, 7 का मल्टीपल हो। अगर ऑप्शन 7 का मल्टीपल मिल गया, अगर 3 ऑप्शन देखे 3 ऑप्शन 7 के मल्टीपल नहीं मिले, तो चौथा ऑप्शन जो 7 का मल्टीपल है वही आंसर बन जाएगा। सपोज ये रेशियो इस यहाँ पे दे रखा है, रेशियो 2:5, ठीक है। अगर ये रेशियो दिया होता 3 मान ली 7 का दिया होता, ये रेशियो दिया होता एज का, ये क्या दिया गया रेशियो, तो इसको एक संख्या बनाते
संख्या बनाने के लिए, ये अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं कि इसका क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। संख्या बनाने के लिए इसको 3x और 10x, ये क्या बन गई संख्या। तो अगर अब सवाल में पूछता है कि भाई दोनों की आयु का योग क्या होगा, तो आयु का योग अगर x का मान अपन 1 निकालते या फिर x का मान 2 निकालते या x का मान 3 निकल जाए, x का मान 4 निकल जाए, तो अपन इसमें वैल्यू रखते हैं। दोनों के आयु का योग कितना हो रहा है 3x + 7x यानी 10x। तो इसमें x का मान 1 रखते तो आयु कितनी आती 10 वर्ष। यहाँ पे x का मान 2 रखते हैं यानी 10 × 2 बराबर 20 वर्ष आ जाती। अगर x का मान 3 रखते तो 10 × 3 बराबर 30 वर्ष आ जाती। या फिर x का मान 4 रख के देखते हैं यानी 10 × 4 तो कितनी आ जाती 40 वर्ष आ जाती। तो अपन ने इसमें क्या देखा, अगर 1 आया तो भी 10 का मल्टीपल आया, x का मान 1 रखा तो, अगर x का मान 2 रखा तो भी 10 का मल्टीपल, x का मान 3 रखा तो भी 10 का मल्टीपल, x का मान 4 रखा तो भी 10 का मल्टीपल। यानी कि अपन इस तरीके के सवालों को पूरा हल करने की ज़रूरत नहीं है, अपन जो पूछा है वही ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे रेशियो में। अगर योग पूछा है तो योग करके उसका मल्टीपल चेक कर लेंगे। अगर पूछा होता है कि ये सोनम की आयु क्या होगी वर्तमान आयु, तो ये क्या दे रखा 5, तो 5 का मल्टीपल ढूंढते। या फिर सवाल में दिया होता सोनल की आयु क्या होगी, तो ये 2 का मल्टीपल ढूंढते। कौन से सवाल 2 का मल्टीपल है, जो सवाल 2 का मल्टीपल नहीं है यानी कि जो ऑप्शन 2 का मल्टीपल नहीं वो हट जाएंगे और जो 2 का मल्टीपल बचेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं, सपोज ये इसका पूछा गया है, सपोज अपन ने मान लिया ये A है ये B है और पूछा जाता है कि भाई A की वर्तमान आयु क्या होगी, तो अपन इसमें ढूंढते 3 का मल्टीपल। या अगर B में P की आयु पूछी जाती तो इसमें ढूंढते अपन 7 का मल्टीपल। ऑप्शन में जो ऑप्शन इनके मल्टीपल नहीं होते वो ऑटोमेटिकली गलत हो जाते और जो ऑप्शन इनके मल्टीपल निकल के आएंगे वो सही हो जाएंगे। ठीक है, अब अगले सवाल में बढ़ते हैं। देखिए हमने 3 सवाल देखे, अब बढ़ते हैं चौथे सवाल पे। चौथा सवाल क्या है, चौथे सवाल को समझते हैं। A और B की आयु का अनुपात 2:3 है। यदि 10 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 हो जाए तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। ऑप्शन में दे रखा है 30-40, 28-42, 20-30 और ऑप्शन डी NOT यानी नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस का मतलब होता है इन तीनों ऑप्शन में से कोई भी नहीं, नन ऑफ दिस का मतलब। अब देखते हैं सवाल को समझते हैं। सवाल में क्या दिया है, एक दिया A एक दिया है B, दोनों की वर्तमान आयु का योग 2:3 है और सवाल बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। यानी कि कितना हो जाएगा 3:4। देखिए एज के सवालों का एक बहुत ही शानदार जो बोलते हैं ट्रिक या फॉर्मूला जो भी है समझते हैं। देखिए एज के सवालों का एक बहुत सीधा सा है तरीका। अगर आप 2 भाई हो, सपोज एक आप हो, एक आपका छोटा भाई है, आप इस टाइम पे हो 10 साल के और आपका छोटा भाई है 8 साल का, तो मैं आपसे पूछूं कि 8 साल बाद यानी कि बड़ा जो है वो है 10 साल का, छोटा जो है वो है 8 साल का। अब मैं आप लोगों से पूछूं कि 10 साल बाद 10 साल बाद दोनों की आयु कितनी हो जाएगी। 10 साल बाद यानी कितना बढ़ाया अपन ने 10 साल, तो 10 साल इसमें भी बढ़ेगा 20 हो जाएगा और ये 10 साल इसमें भी बढ़ेगा, ये बढ़ के 18 हो जाएगा। क्या यही हो जाएगा क्या। ऐसा ही कुछ कंसेप्ट इन सवालों में है। सवाल कह रहा है 10 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा, 2:3 से 3:4 हो जाएगा। यानी कि A की जितनी आयु बढ़ेगी रेशियो में उतनी ही B की बढ़नी चाहिए।
बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए, क्योंकि दोनों की अगर 10 साल बाद है तो दोनों की 10-10 साल उम्र बढ़ जाएगी। तो रेशियो में देखते हैं यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है, 3 से 4 हुआ, कितना बढ़ा 1। यहाँ पे कितना बढ़ा 2 से 3, कितना बढ़ा 1, यानी कि यहाँ पे भी 1 बढ़ा, यहाँ पे भी 1 बढ़ा। तो इस 1 का मान जो सवाल में दे रखा है वो दे रखा है 10 वर्ष। 10 वर्ष है। तो अपन ए और बी की क्या निकाल रहे हैं, आयु निकालने के लिए इसमें एक एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये रेशियो का साइन हट जाता है। यहाँ से अपन ने जो वैल्यू निकाली वो एक्स से निकाली, ये एक एक्स है, एक एक्स बड़ी है तो माना एक एक्स। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू रखते हैं तो इसका मान कितना आ जाएगा, 10 दून 20 वर्ष, 10 तिया 30 वर्ष। तो कहाँ दे रखा है, कौन से ऑप्शन में दे रखा है, 20 और 30। देखते हैं, ऑप्शन ए में 20 और 30 नहीं दे रखा है, ऑप्शन बी में 20 और 30 नहीं दे रखा है, ऑप्शन सी में 20 और 30 दे रखा है, यानी कि ये आंसर सही हो जाएगा, ये नहीं होगा। ये इस सवाल को करने का एक तरीका है। इस सवाल को करने का दूसरा तरीका देखो क्या है। सवाल में क्या दिया गया है, ए और बी की आयु का रेशियो, ए रेशियो बी कितना है, 2:3। देखिए अगर 10 साल इसकी बड़ी है, 10 साल इसकी बड़ी है तो अपन x का कुछ इसको नंबर, ये अब क्या दे रखा है, एक रेशियो, इसको बना लेते हैं एक संख्या। दो एक्स 3x। तो अपन यहाँ से संख्या बढ़ा के x का मान निकालेंगे, या तो x का मान 1 आएगा, या x का मान 2 आएगा, x का मान 3 आएगा, x का मान 4 आ जाए। तो x का मान जो 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा वो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर x का मान 1 आया तो 2 गुणा 1, ये क्या कितना हो जाएगा 2। x का मान यहाँ 1 आया तो 3 गुणा 1 3। सपोज x का मान अगली बार रखा 2 आया तो 2 गुणा 2 4, और इसमें रखते हैं 3 गुणा 2 6। अब x का मान तीसरी बार माना 3 आया तो 2 गुणा 3 6, और 3 गुणा 3 9। अब देखते हैं, अब मान लिया जाए x का मान 4 आया तो x का मान यहाँ पर रखते हैं, कितना हो जाता है 2 गुणा 4 8। x का मान यहाँ रखते हैं तो कितना हो जाता है 3 गुणा 4 12। देखिए अब अपन देखते हैं इनका रेशियो, 4:6 है तो क्या है, पूरा रेशियो 2 से कट रहा है। अगर रेशियो 2 से कट जाता है तो यहाँ रेशियो क्या बच जाता है 2:3, x का मान रखने के बाद। अब यहाँ देखते हैं ये रेशियो क्या 3 से कट रहा है, 3 दून 6 3 3 9, तो भी ये रेशियो आ रहा है। इसमें देखते हैं ये 4 से कट रहा है, 4 दून 8 4 3 12, तो भी 2:3 आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि अपन ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन काटा पीटी करने के बाद 2:3 बन रहा है। देखिए यहाँ पे अपन 0 से 0 काटते हैं तो 3:4 बनेगा, जो कि इसका आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे चलते हैं, इसको किससे काटते हैं, 14 दून 28 14 तिया 42, इसको काटते हैं तो 10 दून 20 10 तिया 30। तो एक ऑप्शन ये कट गया। अब इसका आंसर या ये हो सकता है या इसका आंसर ये हो सकता है। अगर अपने को पता है ये आंसर हो सकता है, ये हो सकता है, तो ये ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा, तब अपन फंस गए 2 ऑप्शन में। और 2 ऑप्शन से निकलने के लिए अपन इस सवाल को पूरा हल कर लेंगे। पूरा हल करने के बाद जो इसका आंसर आएगा वो 20 और 30 आएगा। ठीक है, ओके। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि कैसा लगा वीडियो। ठीक है, थैंक यू।